सोचिए, एक लड़की अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, रेडी हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लाइफ बहुत इजीली चल रही थी और डेली रूटीन जैसा सब कुछ नॉर्मल था। पर वो लड़की कभी ऑफिस पहुंची ही नहीं। और उस लड़की के साथ क्या हुआ वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। पर उस लड़की के साथ जिसने ये किया वो सीसीटीवी में भी दिखा। बट प्रॉब्लम यहाँ आई कि वो बंदा कभी पकड़ा ही नहीं गया। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल मिनिस्टर था या इनविजिबल मैन था, उसको इजीली ट्रेस करा जा सकता था, बट स्टिल वो पकड़ा नहीं गया। क्यों? वो आप इस वीडियो में जानोगे। और उस बेचारी यंग लड़की के साथ क्या हुआ ये सुनकर आप शॉक हो जाओगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये केस आपको जरूर शॉक करने वाला है। ये केस अमेरिका के मोस्ट मिस्टीरियस मिसिंग पर्सन केसेस में से एक है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस केस लाया हूं। और भी ऐसे केसेस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि मेरा 90 डेज का चैलेंज चल रहा है, जिसमें से 60 डेज तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, बट बाकी के 30 डेज में ही आप लोग मेरा सपोर्ट कर दीजिए प्लीज। एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस चैलेंज में मैं करता क्या हूँ। मैं डेली अपलोड करता हूँ डॉक्यूमेंट्रीज, चाहे वो हॉरर हो, क्राइम हो, मिस्ट्री हो या कोई थ्रिलर केस हो। और लिटरली मैं सच बताऊं, ऐसे ऐसे केसेस मैंने डाले हैं अपने चैनल में जिन्हें मैं नहीं चाहता कि आप बिना देखे इस धरती से जाएं। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी बाकी वीडियोस को भी एक बार जाके चेक करिए। गारंटी एक भी वीडियो में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और सारी वीडियोस रियल केसेस है। और ये बात प्रूव करने के लिए मैं हर वीडियो के एंड में रियल फोटोज एंड एविडेंसेस दिखाता हूँ, इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो आप जरूर जाके चेक करिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताना चाहता हूँ जो अमेरिका के मोस्ट मिस्टीरियस केसेस में से एक है। वो भी अमेरिका का ही है, वो है सॉडर चिल्ड्रन केस का। आपको उस केस के बारे में शॉर्ट में 1 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो केस में क्या था कि एक फैमिली थी, बहुत ही अच्छी और बड़ी फैमिली थी। क्रिसमस की नाइट थी, बच्चे सब लोग एंजॉय करके सोने गए। रात को घर में आग लग गई। आग लगने के बाद पता चला कि सब लोग बच गए, पर कुछ बच्चे बच नहीं पाए। सबको यही लगा कि वो बच्चे जल के खत्म हो गए, बट फॉरेंसिक्स टीम आई तो उन्हें पता चला कि उनकी ऐश या उनके कुछ भी बोन्स, कुछ भी ट्रेस है ही नहीं कि वो लोग जल के खत्म हुए हैं, यानी वो लोग जिंदा है। नीबस लोगों ने बताया कि घर पे आग लगने से पहले उन्होंने कार देखी थी, उस कार में बच्चों को अंदर बिठाया गया था। उसके बाद ये भी पता चल गया कि वो बच्चे जिंदा हैं, सेफ है, और कहाँ है ये भी पता चल गया। पर सिचुएशन ऐसी थी कि उनके पेरेंट्स ने अपील डाली कि उनके बच्चे वापस मिल जाए, बट गवर्नमेंट ने मना कर दिया साफ साफ कि आपको आपके बच्चे नहीं मिल सकते। और ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स क्रूअल थे या उनके ऊपर कोई चार्जेस थे कि आप लोगों ने बच्चों को मारा था, असॉल्ट करा था, नहीं। पर एक्चुअल रीजन क्या था और इस केस की और भी शॉकिंग डिटेल्स हैं, वो आप उस वीडियो में जाके देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑब्वियसली सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताने नहीं वाला, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आप उस केस को जाके जरूर देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर जाके चेक करिए। तो वापस आते इस केस में। तो ये केस है ऑरलैंडो फ्लोरिडा यूएसए का। बात है 23 जन 2006 की। जेनिफर कैसे नाम की 24 इयर्स की एक यंग प्रोफेशनल लड़की थी। लोग उसे कुछ ही वर्ड से डिस्क्राइब करते थे, क्या कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की है, हार्ड वर्किंग और फ्रेंडली है, बहुत ही पंक्चुअल भी थी वो। एंड ये लड़की 23 जन को तैयार हो रही थी ऑफिस जाने के लिए, डेली रूटीन फॉलो कर रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उस दिन वो थोड़ा लेट हुई। ऑफिस वालों ने देखा कि आज वो लड़की लेट हो गई, जेनिफर लेट हो गई है, कोई बात नहीं, हो सकता है आज लेट हो गई हो। उसके बाद कुछ टाइम और बीता। लोगों को लगा कि यार इतना लेट तो वो कभी आज तक हो ही नहीं, इट मीन्स वो सिक हो गई होगी, बीमार हो गई होगी। तो उन्होंने कॉल मारी जेनिफर को कि कहाँ हो, क्या हाल है, पर जेनिफर का फोन अनरीचेबल था। लोगों को फिर थोड़ा डाउट होने लगा और ये सिचुएशन सीरियस हो गई। एंड देन द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स कि आपकी बेटी का फोन अनरीचेबल है, क्या हो गया, आप एक बार जरा चेक कर लीजिए। उनके पेरेंट्स ने तुरंत पुलिस को कॉल लगाई। और वहाँ पर हमारे जैसा सीन नहीं है कि 24 आवर्स तक जब तक वो इंसान का कोई ट्रेस ना मिले उसी के बाद हम जा के चेक करेंगे, नहीं। वहाँ पर पुलिस तुरंत गई, अपार्टमेंट में गई। और जब वो पुलिस अपार्टमेंट में पहुंची
तब उन्हें पता चला कि ये केस नॉर्मल नहीं होने वाला था। पुलिस पहुंची, पुलिस ने सबसे पहले यही चीज नोटिस करी, क्या कि जेनिफर की कार मिसिंग थी उसके पार्किंग लॉट से। ठीक है, कोई बात नहीं, पुलिस ऊपर पहुंची और अपार्टमेंट में देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, पर छोटे मोटे कुछ स्मॉल क्लूज थे, वो मैं आपको बताता हूँ। पुलिस ने ये भी नोटिस किया कि कोई अपार्टमेंट में कोई फोर्स्ड एंट्री का साइन नहीं है, कि कोई अंदर घुस आया हो जोर जबरदस्ती करके। बट पुलिस ने नोटिस किया कि जो उसके ऑफिस के कपड़े थे वो रेडी थे, मतलब कि उसका नॉर्मल रूटीन चल रहा था, वो आके तैयार होने वाली थी। बट कुछ तो ऐसी इमरजेंसी आई कि उसे अपना रूटीन ब्रेक करना पड़ा और उसे जल्दबाजी में अपनी कार निकाल के कहीं जाना पड़ा किसी इमरजेंसी में। फिर इस केस का पूरा फोकस पुलिस ने शिफ्ट किया उसकी कार ढूंढने में। अब यहीं से केस और मिस्टीरियस बनता है। उसकी कार उसके कॉम्प्लेक्स के 1 माइल दूर मिली, दूसरे अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स में। और ये बात बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि वो अपार्टमेंट, वो जगह उसके डेली रूटीन में आती ही नहीं थी कि हाँ भाई जेनिफर यहाँ आती जाती हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। और वो जो उसकी कार थी वो प्रॉपरली पार्क्ड थी, मतलब कि जो भी बंदा उस कार को वहाँ लाया है वो काम था, टेंस नहीं था, आराम से आके उसने वो कार पार्क करी है। और उसके बाद मिलता है इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस, जिसने इस केस को हेल्प करने के बजाय और भी मिस्टीरियस बना दिया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली। उस फुटेज में उन्होंने चेक किया तो पता चला कि जेनिफर की कार को वहाँ पार्किंग लॉट में एक बंदे ने कामली आके पार्क कर दिया, आराम से निकलता है और चला जाता है। बट सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये थी, अब ये कोइंसिडेंस था या प्लान था ये किसी को नहीं पता, बट सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये थी कि जब जब उस इंसान का फेस कैमरे में दिख सकता था तब तक उसके फेस के सामने एक पोल आ जाता है और उसका फेस छुप जाता है। इसी रीजन की वजह से वो बंदा भी सामने था, एविडेंस भी सामने था, सीसीटीवी भी सामने थी, बट स्टिल पुलिस कभी पता ही नहीं लगा पाती कि आखिर वो बंदा था कौन। पुलिस और भी चीजें, क्लूज आइडेंटिफाई करती है, ढूंढती है केस और इन्वेस्टिगेशन और सीरियसली चालू कर देती है। और वहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, कोई एक सीसीटीवी नहीं था, कई सीसीटीवी थे एंड मल्टीपल फ्रेम से चेक करा गया, बट स्टिल हर फ्रेम में उस इंसान के फेस के सामने पोल आ जाता है और उस इंसान का फेस छुप जाता है। पुलिस ने सारे सस्पेक्टेड टारगेट्स को चेक करा, लाइक वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम करते थे, उनके ऊपर डाउट करा गया, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करी गई, बट उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया था। फ्रेंड्स, फैमिलीज में भी इन्वेस्टिगेशन करी गई, कोई ट्रेस नहीं मिला। फिर पुलिस को लगा कि कोई स्टॉकर होगा या फिर कोई किडनैपिंग सिनेरियो ही लगता है ये। उसके बाद पुलिस ने रियलाइज किया कि जेनिफर को उसके अपार्टमेंट के बाहर ही टारगेट करा गया होगा, और इस केस को मिसलीड करने के लिए, पुलिस को मिसलीड करने के लिए उसकी कार लाके इस पार्किंग लॉट में पार्क कर दी गई। और उस हिसाब से देखा जाए तो लगता ही नहीं है कि ये कोई कोइंसिडेंस था कि उस बंदे का फेस छुप जाता है एक पोल की वजह से, यानी ये सब प्लान भी हो सकता है। एंड फिर आप विश्वास नहीं मानोगे, जेनिफर को ढूंढने के लिए कई सालों तक, ईयर्स तक सर्चिंग चलती रही, पर जेनिफर का कोई एविडेंस, कोई क्लू, कोई ट्रेस नहीं मिला। और आज भी जेनिफर का ये केस अनसॉल्व्ड है, और ये केस अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस मिसिंग पर्सन्स केसेस में से एक बन गया, क्योंकि जेनिफर की ना बॉडी मिली, ना ही उसके बारे में कोई ट्रेस मिला। तो एंड में यही कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि वो बंदा एक रैंडम क्रिमिनल था या कोई ऐसा इंसान था जिसे जेनिफर जानती थी, और क्या उस बंदे का कैमरा के सामने आते ही एक पोल से हाइड हो जाना उसका फेस, ये कोइंसिडेंस था या प्लान्ड क्राइम था, ये भी पुलिस को नहीं पता। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आखिरकार जेनिफर के साथ हुआ क्या, इसका भी आंसर अननोन रह गया हमेशा के लिए। एंड मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा सस्पेंस और ब्रूटल था, वो है केडी कैबिन मर्डर्स। लिटरली आप उस केस को जाके देखिए, उस केस में मैंने एक्सक्लूसिव फोटोज भी दिखाई है, जो हो सकता है मुझे आगे जाके प्रॉब्लम करे, बट प्लीज़ आप जाके देखिए। मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है तो, क्योंकि उसमें मैंने बॉडीज़ की, जो डेड बॉडीज़ का हाल हुआ था उनकी भी फोटोज दिखाई और सारे एविडेंसेस शो करे हैं। तो आप उस केस को जाके देखिए। उस केस में एक माँ, उसकी बच्ची, उसका बेटा और उसके बेटे का दोस्त रात में डिनर करते हैं, और उसके बाद अगले दिन पता चलता है कि उनका केबिन में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से मर्डर हो गया है, बट लड़की मिसिंग थी।
इसका मतलब लड़की नहीं किया गया हो। बट बाद में पता चलता है कि उस बच्ची के साथ तो और भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ हुई है। तो आखिरकार और भी शॉकिंग डिटेल्स और फैक्ट्स क्या थे वो आप उस वीडियो में जाके चेक करिए। मैं लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑब्वियसली सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में बताऊंगा नहीं कि आप उस वीडियो को जाके ना देखिए। तो कुछ तो सरप्राइजेस है आप लोग के लिए उस वीडियो में, जरूर जाके चेक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सेफ रहिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।